या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज प्राइम न्यूज़ में किसी अहम मुद्दे पर हम जो बात करते हैं, आज मैं सोच रहा हूँ कि कोरोना के ताल्लुक़ से कुछ जानकारी ले लेते हैं हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब से। और यूँ समझिए कि आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, तो आज हम चाहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के अंदाज में कोरोना के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना के ताल्लुक से लोग जो है अभी भी शक में मुब्तला है कि कहाँ से आया, क्यों आया, किसने भेजा, कौन है इसका जिम्मेदार। और कुछ लोग तो बेचारे फालतू में मोदी जी को बता रहे हैं, कुछ लोग कुंभ मेले को बता रहे हैं। तो आखिर हकीकत क्या है हम जानना चाहेंगे हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब से। और बिल्कुल वो अगर सवालों के सही जवाब देते हैं तो वो इनाम के हकदार भी बनेंगे। और हाफिज़ साहब आपको बता दूं कि कौन बनेगा करोड़पति में अमित जी जो है वो 1 करोड़ तक के इनाम देते, लेकिन हमने रखा है इनाम 7 करोड़ तक का। अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो आपको 7 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। आइए देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है 1000 रुपए के लिए। पहला सवाल है कि कोरोना कहां पैदा हुआ? कोरोना चीन में पैदा हुआ। लॉक किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक? बिल्कुल कोई शक नहीं। नाज़रीन, हाफिज़ साहब ने कहा कि कोरोना चीन में पैदा हुआ। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से, कोरोना कहां पैदा हुआ? जी हाँ, खुश नसीबी है हाफिज़ साहब आपके लिए कि आप 1000 का पहला सवाल जीत गए, आपको मुबारक हो। आइए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। हम वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि लोगों का वक्त कीमती है, हम फालतू अमित जी की तरह वक्त ज़्यादा ज़ाय नहीं करेंगे। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है 2000 रुपये के लिए। दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से है कि कोरोना दुनिया में कैसे फैल गया? कोरोना दुनिया में मुल्कों के दरमियान सफर करने से फैला है। यानी ये आपका मानना है कि कोरोना जी मुल्कों का सफर करने की वजह से फैला है, जो लोगों ने आवाजाही करी है उसकी वजह से कोरोना फैला है। तो आइए देखते हैं, पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि क्या हाफिज़ अब्दुल रहीम का सवाल बिल्कुल सही है। कंप्यूटर जी बताएं कि कोरोना कैसे फैला है। हाफिज़ साहब खुश हो जाइए, आपका दूसरा सवाल भी बिल्कुल उसका जवाब आपने सही दिया है और 2000 रुपये आप जीत चुके हैं। आइए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर 5000 रुपये के लिए किया जा रहा है। और वो सवाल हाफिज़ साहब कुछ इस तरीके से है कि मुल्कों के बीच, जैसे आपने कहा है कि कोरोना मुल्कों के बीच सफर करने से, यानी इंडिया वाले पाकिस्तान जा रहे हैं या अमेरिका वाले हिंदुस्तान आ रहे हैं या ट्रंप अहमदाबाद आ रहा है, दिल्ली घूम रहा है, इसकी वजह से फैला है, ऐसा आपका कहना है। तो आपका तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर 5000 रुपये के ये लिए है कि मुल्कों के बीच आखिर सफर कैसे होता है? मुल्कों के बीच आखिर ज्यादातर सफर हवाई जहाज से होता है। अच्छा, जो ज्यादातर सफर होते हैं। ट्रंप जो है ट्रेन से नहीं आया है? नहीं, ट्रंप जो है हवाई जहाज से आया है। अच्छा, तो देखते हैं, पूछते हैं कंप्यूटर जी से, आपके सवाल पर गौर करते हैं कि क्या आपका जवाब सही है। जी हाँ हाफिज़ साहब, बिल्कुल मुबारक हो, मुबारक हो। पूरे सवालात अब तक के आपने उसके जवाब सही दिए और आपका ये सवाल भी बिल्कुल इसका जवाब भी सही है और 5000 रुपये आप जीत चुके हैं। हाफिज़ जी, चौथा सवाल आपसे फौरन मैं कर रहा हूं बगैर किसी टाइम वेस्ट के कि अगर हवाई जहाज से ज्यादातर सफर होते हैं और कोरोना आप कह रहे हैं कि सफर से फैला है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये हवाई जहाज कहां उतरते हैं? हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरते हैं। अच्छा, हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरते हैं, हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरते हैं। तो आइए कंप्यूटर जी, क्या हाफिज़ साहब का ये जवाब सही है? हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरते हैं, बिल्कुल मुबारक हो हाफिज़ साहब, हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही और आप 5000 रुपये के इनाम के मुस्तहिक हो चुके हैं। आइए छठा सवाल, अब डायरेक्ट आप आधे लाख के लिए सवाल हो रहा है। छठा सवाल आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि छठा सवाल यह है कि हमारे मुल्क में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मुल्क में कितने हैं? 34 एयरपोर्ट है। 34 जी, 34 एयरपोर्ट हमारे मुल्क में हैं। कंप्यूटर जी, क्या हाफिज़ साहब का जवाब सही है?
जी हाफिज साहब, ये सवाल का जवाब भी आपने बिल्कुल सही दिया और 50,000 रुपया ने आधा लाख रुपए के आप मुस्तहिक और इनाम के हकदार बन चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको शाकिर भाई की तरफ से। जी हाँ, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। हमारे वायरल न्यूज लाइव के एडिटर शाकिर खान साहब भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आइए 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर डायरेक्ट हाफिज साहब, अब 1 लाख आप जीत सकते हैं। सोच समझकर आप इसका जवाब दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको यहाँ से स्टूडियो से उठा दिया जाए। बहुत सोच समझकर आपको जवाब देना है। 1 लाख रुपए का ये सवाल है। आपके स्क्रीन पर ये सवाल है कि ये सारे एयरपोर्ट, जैसा आपने कहा कि 34 एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारे एयरपोर्ट किसकी निगरानी में चलते हैं? ये सारे एयरपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में चलते हैं। हाफिज साहब देखिए, आपने जवाब दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में सारे एयरपोर्ट चलते हैं। देखते हैं, पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी देखिए बिल्कुल सही जवाब। हाफिज इमरान की तरफ से भी आपको मुबारकबाद। 1 लाख के आप हकदार बन चुके हैं और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये सारे जितने भी एयरपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में चलते हैं। आइए 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर हाफिज साहब। ऐसा लगता है कि रमजान के मुबारक महीने में आप 7 करोड़ लेकर ही जाएंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ये 34 जो एयरपोर्ट है जी, है ना, जिससे ये लोग आए हैं, आपका मानना है कि कोरोना फैला है, तो ये 34 एयरपोर्ट लॉक करना आसान था क्योंकि कोरोना फैल रहा था। तो ये 34 एयरपोर्ट को लॉक करना आसान था या पूरा मुल्क लॉक करना आसान था? नहीं, एयरपोर्ट को लॉक करना आसान था। अच्छा, एयरपोर्ट को लॉक करना आसान था। यानी ये हमारे जो मोदी जी ने जो किए हैं, आप मानते हैं कि इन्हें जबरदस्त पागलपन किए हैं। खैर, आपका जवाब सही है या मोदी जी सही है, हम कंप्यूटर जी से पूछते हैं क्योंकि आजकल सारा भरोसा कंप्यूटर पर ही है। तो आइए कंप्यूटर जी से पूछते हैं कि आपने जो जवाब दिया है ये कहां तक सही है कि ये सारे एयरपोर्ट लॉक करना आसान था या पूरा मुल्क? हाफिज साहब, आपका ये भी जवाब बिल्कुल सही और आप 3 लाख के हकदार बन चुके हैं। 2 लाख रुपए आप इनाम जीत चुके हैं। कंप्यूटर जी भी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट को लॉक करना आसान था मगर मोदी जी ने पूरे मुल्क को लॉक कर दिया। आखिर लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, लॉक हो गई। तो आपका ये जवाब भी सही है। अब आइए 9वां सवाल, बड़ा सवाल आपके स्क्रीन पर 3 लाख रुपए के लिए। आप साहब 3 लाख आप जीत सकते हैं। हालांकि हमारी दुआ है कि आप 7 करोड़ जीते हैं, लेकिन 3 लाख का यह 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर आप देखें। आप नजर आपके स्क्रीन पर रखें। कुछ सवाल ऐसा न हुआ कि चीन में कोरोना के कहर की खबर दुनिया में पहली बार कब फैली, यानी दुनिया में यह खबर कब फैली कि चीन में कोरोना आ चुका है? जी, पहली खबर 8 दिसंबर 2019 को फैली। पहली खबर 8 दिसंबर 2019 को फैली। भरोसा है आपको आपके जवाब पर? लॉक किया जाए? बिल्कुल लॉक। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कंप्यूटर। चीन में कोरोना के कहर की खबर दुनिया भर में कब फैली? हाफिज साहब का जवाब है कंप्यूटर जी 8 दिसंबर 2019 को फैली है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? क्या हाफिज जी का जवाब सही है? जी हाँ, कंप्यूटर जी ने बिल्कुल कह दिया कि हाफिज साहब का जवाब बिल्कुल सही है और आप हाफिज जी 3 लाख का इनाम भी आप जीत चुके हैं। आपको वायरल न्यूज लाइव की जानिब से खूब मुबारकबाद। आइए 10वां सवाल बगैर किसी रुके के आपकी स्क्रीन पर 6 लाख रुपए का। डायरेक्ट 3 से हम डायरेक्ट बड़ी बड़ी कूदी मार रहे हैं हम लोग और 6 लाख रुपए का अब ये आप जीत सकते हैं अगर आपने इसका जवाब सही दे दिया कि जनवरी 2020 से एयरपोर्ट क्यों बंद नहीं किए गए। यानी आपका जब कहना है कि 8 दिसंबर 2019 को चाइना में कोरोना का कहर बर्पा हो चुका था और आप कह रहे कि एयरपोर्ट से यूं समझिए कि मिसाल के तौर पर सफर की वजह से कोरोना फैला है, तो जनवरी 2020 से एयरपोर्ट को क्यों नहीं बंद किया गया? जी, वो इसलिए बंद नहीं किया गया कि 24 फरवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया आना था। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर है वो आपके कहने के मुताबिक जनवरी में इसलिए बंद नहीं किया गया क्योंकि फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया आना था। जी हाँ, और मोदी जी को शान शौकत दिखाना था। जी तो आइए पूछते हैं, क्या मोदी जी पर जो आप इल्जाम रख रहे हैं और उनकी बेवकूफ़ी का जो आप इजहार कर रहे हैं, क्या वो सही है? आइए कंप्यूटर जी, क्या ये जवाब सही है? क्या आप मोदी जी से मोहब्बत करते हैं या आप भी मोदी जी को उसी की गिनती में लाते हैं? तो आइए कंप्यूटर जी, क्या कहना है आपका, क्या जवाब सही है?
देखिए कंप्यूटर जी भी बिल्कुल साफ तौर से कह रहे हैं कि मोदी जी ने बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर दी। हाफिज साहब आपका जवाब बिल्कुल सही। 24 फरवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर आना था, मोदी जी को शक्ति प्रदर्शन दिखाना था, अपनी झूठी शान दिखाना था। इसलिए अगर जनवरी में बंद कर दिए होते तो बहुत कुछ मुल्क को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लाखों जाने नहीं जाती थी। कंप्यूटर ने भी मान लिया कि मोदी जी का फैसला बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला फैसला था और आपका जवाब बिल्कुल सही और 6 लाख रुपए जीत चुके आप हाफिज। आपको शाकिर खान साहब की तरफ से फिर मुबारकबाद। आइए 11वां सवाल, बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए आप आपकी स्क्रीन पर नजर रखें, इधर उधर नजर रखें क्योंकि लाखों आप जीत रहे हैं। तो 11वां सवाल है कि क्या तब तक एयरपोर्ट से निकलने वाले हर शख्स का कोविड टेस्ट, कोरोना टेस्ट किया गया? जी बिल्कुल नहीं किया गया था। यानी जो लोग आ रहे थे, हाँ, कोरोना फैल गया था लेकिन जो लोग आ रहे थे तो मतलब कोरोना का आपका मानना है कि कोविड टेस्ट नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया है ना। यानी हुकूमत ने लापरवाही की है, बिल्कुल हुकूमत ने लापरवाही की है। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी, मोदी जी के साथ है, आपके साथ में है, हम जानना चाहेंगे क्या कहते हैं कंप्यूटर जी। जी हाँ, कंप्यूटर जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल हुकूमत की लापरवाही और गफलत थी, हुकूमत की बदमाशी की वजह से लाखों जाने गई है। कंप्यूटर ने भी कहा है कि लॉकडाउन नहीं किया गया था, कोरोना कोविड टेस्ट नहीं किया गया था और आप 12 लाख रुपए की राशि जीत चुके हैं। आप साहब मुबारक हो। और अब डायरेक्ट 12वां सवाल, दोगुना 25 लाख। अमित आपसे भी बड़ी उड़ी मार रहे हैं हम लोग, डबल सवाल 25 लाख का ये सवाल है आपके स्क्रीन पर। अगर आपने जवाब सही दे दिया कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को लॉकडाउन की हिदायत कब दी थी? यानी उसने खुद कहा था इंडिया वालों को कि बाउले चाले मत करो, जी बराबर, इंडिया को लॉक करो या एयरपोर्ट समझो लॉक करो, जो भी है एहतियात करो। तो आखिर WHO ने कब कहा था? वो 1 फरवरी से बोल दिया था। 1 फरवरी से कह दिया था। जी बिल्कुल। फिर भी मोदी जी नहीं माने और 24 को ट्रंप को, 24 का प्रोग्राम हुआ, 24 को ट्रंप को यहाँ बिल्कुल लाए और घुमाते फिरे। तो आइए हम पूछते हैं, आप लगातार मोदी जी से न जाने कौन सी आपकी खानदानी दुश्मनी है और कंप्यूटर भी अजीब है, मोदी जी का साथ नहीं दे पा रहा है। अच्छा सवाल के जवाब आप दे रहे हैं लेकिन कंप्यूटर भी साला अनभक्त नहीं है, गोबर भक्त नहीं है, कंप्यूटर भी डायरेक्ट मोदी जी पर हमले कर रहा है। खैर फिर भी पूछते हैं कि WHO के आदेश के बावजूद भी मोदी जी ने नहीं माना था, क्या आपका ये जवाब सही है? देखिए WHO ने इंडिया को लॉकडाउन की हिदायत कब दी थी कंप्यूटर जी? हाफिज साहब का जवाब है कब दी थी, तो हाफिज साहब कह रहे हैं कि 1 फरवरी से। आपका क्या कहना है? देखते हैं। जी हाफिज साहब बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर जी भी कह रहे हैं कि WHO ने 1 फरवरी को कह दिया था मगर मोदी जी माने नहीं। जैसे अभी भी बंगाल गए, पूरी दुनिया थूक थूक रही थी कि मत जाओ कोरोना फैलेगा, मगर गए और बगैर मास्क के अमित शाह और मोदी जी ने भाषणबाजियां किया, हजारों लोगों को जमा किया और कोरोना का बम फोड़ दिए। बाकी रही सही कसर कुंभ मेले ने पूरी कर दिया। खैर आप बिल्कुल जीत चुके हैं हाफिज साहब। आप वाकईतन ऐसा लगता है आपको जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा है जी, और खास तौर से ऐसा लगता है कोरोना पर आपने PhD किया है, स्टडी बहुत ज्यादा किया। खैर आइए अब आपका ये जवाब 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। 50 लाख आधे करोड़ के लिए हाफिज साहब, आप अगर जीत गए 50 लाख तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे ख्वाब है इंशाल्लाह। अच्छा मतलब सिर्फ तुम्हारी ख्वाब है? नहीं, दोस्तों की भी ख्वाब पूरे करेंगे इंशाल्लाह। जैसे दोस्तों पे कौन कौन? रज्जाक पटेल सबसे पहले जी हमारे दोस्त है। हाँ, उसकी शादी को 5 लाख लगेगी, शादी में पैसे देगी। चलो ठीक है, कारोबार के लिए इमरान हाफिज साहब का भी एक आदि कोई अच्छी बड़ी कोल्ड ड्रिंक सेंटर या पान सेंटर खोलना है। तो खैर आइए 50 लाख का सवाल है आपके स्क्रीन पर के सरकार ने आखिर जब WHO ने कह दिया था कि बेवकूफी मत करो तो भी सरकार ने लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया? जी लॉकडाउन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मध्य प्रदेश में वहां की सरकार गिरानी थी। ओफो, तो आप तो बड़े खतरनाक डायरेक्ट आप अटैक कर रहे हैं मोदी जी पर कि इसलिए आप नहीं लगाया था, WHO के बताने के बाद भी कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराना थी। तो खैर आपका इल्जाम तो बड़ा खतरनाक है, मोदी जी को अटैक आ सकता है। लेकिन फिर भी हम कंप्यूटर जी से पूछते हैं क्या कह रहा है कंप्यूटर जी कि क्या आपका इल्जाम सही है? बताइए कंप्यूटर जी, मुझे लग रहा है कि आप गोबर भक्त नहीं है, बताइए क्या है आपका जवाब? ओहो हाफिज साहब, आपके जवाब को कंप्यूटर जी ने भी कह दिया कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी बहुत जरूरी थी, फर्ज थी, भले ही लाशें गिर जाए चलेगा। तो कंप्यूटर ने भी कह दिया आपका जवाब बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में सरकार गिराना थी, इसलिए WHO के बोलने के बाद भी मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं किया। आप 50 लाख जीत चुके हैं हाफिज साहब। अब अगला सवाल हम बढ़ रहे हैं आपके लिए, ऐसा लगता है कि अल्लाह भी आप पर मेहरबान है और आप जीतते ही जा रहे हैं। खैर अब बहुत अहम सवाल जनाब किए जा रहे हैं। 14वां सवाल है, ये बहुत अहम सवाल है।
कि ठीक है लॉकडाउन नहीं लगा, सब कुछ हुआ, कोरोना फैल गया जी। अब मसला यह है कि पूरे मुल्क में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार कौन है? जी, पूरे मुल्क में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार तो नेहरू जी है। क्योंकि अगर वो एयरपोर्ट नहीं बनाते तो कोरोना नहीं फैलता। ओफो, आप तो आखिर में बहुत ही बड़े भक्त निकल गए। यानी पूरा किया कराया मोदी जी का है जी। पूरा सब कुछ इनकी हुकूमत है। नेहरू जी को मरने को कई साल हो गए हाँ। और आप कोरोना के फैलने का जिम्मेदार भी किसको बता रहे हैं? नेहरू जी को। नेहरू जी को बता रहे हैं। तो खैर ये आपने बड़ी अजीब बात कह दी है। तो एकदम जो गोबर भक्त लोग कहते हैं वैसा आपने बात कह दी हुई है। लेकिन खैर फिर भी आपके सारे सवाल अभी तक के जवाब आपके सही रहे। तो पूछते हैं क्या कंप्यूटर जी भी सच कह रहा है, या मोदी जी को जिम्मेदार मानता है, या नेहरू को जिम्मेदार मानता है, या अमित शाह को या भाजपा को जिम्मेदार मानता है? कंप्यूटर जी बड़ा इल्जाम लगा इस वक्त नेहरू जी पर, हालांकि नेहरू जी को मरने के लिए बरसों हो गए। आप क्या कहते हैं? ओफो, अजीब बात है। कंप्यूटर भी मोदी जी का बड़ा भक्त निकला आखिर में, बड़ा अनभक्त और गोबर भक्त निकला। मोदी जी के ताल्लुक से बिल्कुल कंप्यूटर इनकार कर रहा है। और हाफिज साहब आपका जवाब बिल्कुल सही है। और कंप्यूटर जी का भी कहना है कि नेहरू ने इंडिया में एयरपोर्ट बनवाया, और अगर नेहरू जी एयरपोर्ट नहीं बनवाते तो कोरोना यहां आता ही नहीं था। तो खैर हम भी आपकी बात को बिल्कुल मान गए हैं कि वाकईतन अगर एयरपोर्ट नहीं बनते तो ये आता ही नहीं था। नहीं। और एयरपोर्ट हमारे मोदी जी ने बनाई नहीं। मोदी जी ने ऐसी बेवकूफ़ी की ही नहीं एयरपोर्ट बनाने की, और कोई भी ऐसी हमने बड़े काम मोदी जी ने किए नहीं ताकि उनके ऊपर कुछ आज आए ना। तो खैर नेहरू ही जिम्मेदार थे। खैर मुबारक हो, आप 1 करोड़ जीत गए हाफिज साहब। बहुत बड़ी बात है कि आप 1 करोड़ जीत गए। अब आखिरी सवाल जो आपको हाफिज साहब 7 करोड़, अभी तक के अमिताभ बच्चन 1 करोड़ बोलता है, लेकिन आज हम वायरल न्यूज लाइव के स्टूडियो से 7 करोड़ का सवाल रख रहे हैं। हमें हमारी दुआ भी है, उम्मीद भी है कि जब आपने 1 करोड़ जीत गए तो आप 7 करोड़ जीत जाए। और आप 7 करोड़ जीत गए तो हो सकता है आपके दोस्तों का बहुत भला हो सकता है, जलगांव शहर का भला हो सकता है, महानगर पालिका का भला हो सकता है, मुस्लिम मोहल्लों में नालियां सड़कें वड़कें नहीं बनी, आप अगर 2-3 करोड़ इधर दे दे तो वो भी भला हो सकता है। हमारी दुआएं कि आप जीत जाए। आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर है हाफिज साहब कि कोरोना आखिर फैल गया, अभी रोजाना 4-4 लाख लाशें, 4-4 लाख मरीज आ रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। तो आखिर हाफिज साहब जब आप इतने ज्ञानी हैं, इतने होशियार हैं, आपने इतने सारे जवाब सही दिए हैं, तो आखिरी सवाल का जवाब भी बता दें कि हाफिज साहब आखिर ये कोरोना से मुल्क को छुटकारा कैसे मिलेगा यार? हाफिज साहब ये बताएं। मुल्क को छुटकारा ऐसे मिलेगा कि सारे एयरपोर्ट बेच देने पड़ेंगे, क्योंकि यही कोरोना फैलने की जड़ है। अरे यार, अगर आपके जवाब तो बड़े निराले, मगर कंप्यूटर जी आपके जवाब से सहमत है या नहीं है हम देख लेते हैं। क्योंकि यार हाफिज साहब ट्रेनें तो बिक गई, समझ रहे आप, पटरियां बिक गई। तो अब आप मोदी जी को ये कौन सा मशवरा दे रहे हैं कि आप एयरपोर्ट भी बेच डालो? सब कुछ तो बिक गया। अब किसानों की जमीनें बिक गई साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट भी बेच डालो। फिर मैं बंगाल बयान के लिए कैसे जाऊंगा, मैं उड़ीसा कैसे जाऊंगा? पहले तो इन्होंने बनाया नहीं, नेहरू जी ने बनाया, आपने कहा ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर में हमको लगाए रखे। लेकिन इन्होंने हमको राम मंदिर और मस्जिद में इसलिए लगाए रखे कि ये सब, आज अगर वो एयरपोर्ट बनाए होते तो कोरोना के फैलने का जिम्मेदार मोदी जी को लोग बता देते, तो अच्छा हुआ कि मोदी जी ने कोई विकास का काम नहीं किया। खैर आपका जवाब के सारे एयरपोर्ट बेच दिए जाए, क्या जवाब मोदी जी के लिए अच्छा मशवरा रहेगा? कंप्यूटर जी बताएं। हाफिज साहब अजीब बात है, कंप्यूटर जी भी आपके जवाब को बिल्कुल सही मान रहा है। और कंप्यूटर जी का कहना है कि सारे एयरपोर्ट बेच दिए जाए, क्योंकि यही कोरोना फैलाने की जड़ है। कुंभ मेला जड़ नहीं, मरकज निजामुद्दीन जड़ नहीं, तबलीगी मरकज जड़ नहीं। कंप्यूटर जी ने आपके जवाब को बताया कि यही इलाज है। अगर मुल्क से अगर लाशें अगर बचाना है और लोगों की जिंदगी बचाना है तो एयरपोर्ट बेच दिए जाए। तो आप 7 करोड़ रुपए भी जीत गए हाफिज साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, अल्लाह आपको आपकी जीत मुबारक हो। तो खैर केबीसी में आपका कौन बनेगा करोड़पति, नहीं 7 करोड़पति, 7 करोड़ आपने जीते हैं। आप तमाम का स्वागत है। ऐसे ही अगर कोई बेहतरीन प्रोग्राम और सवालात आए तो हम आपकी खिदमत में आते रहेंगे।